तो कैसे हैं दोस्तों सबसे पहले तो आज माजरत के ऊपर फ़ैन चल रहा है, आपको थोड़ा सा शोर सुनाई देगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो कम ही शोर सुनाई दे। दोस्तों आज हम सिर्फ 2 टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले तो पहला ये है कि अगर पाकिस्तान इंडिया से जंग जीत चुका है तो फिर आखिर 1999 में पाकिस्तान की आर्मी वो इंडिया से कारगिल की जंग क्यों हारी। पूरी दुनिया अगर आज ये मान रही है कि पाकिस्तान ने ये मार्का जीता है तो पूरी दुनिया तब भी ये मानती थी कि पाकिस्तान 1999 में कारगिल की जंग हार चुका था। उसकी क्या वजह थी, उसके बाद हम बात करेंगे कि दूसरा जो हमारा टॉपिक है कि ये जो पहलगाम अटैक था, क्या इसकी न्यूट्रल तहकीकात हो चुकी हैं, और उस न्यूट्रल तहकीकात में जो सामने आया है कि ये हमला किसने और क्यों करवाया है, या इसके डांडे अफ़गानिस्तान से मिलते हैं, तो क्या ये बात दुरुस्त है। हम इन टॉपिक्स पर बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर पाकिस्तान 2025 मई की जो झड़प या जंग हुई है इंडिया के साथ, अगर पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान इंडिया से ये जंग जीत चुका है, पूरी दुनिया मान रही है, तो आखिर फिर पाकिस्तान इंडिया से क्यों कर 1999 में कारगिल की जंग क्यों न जीत सका। तो दोस्तों उसकी सीधी और या सीधा जवाब उसका ये है कि दोस्तों तब पाकिस्तान आर्मी में इत्तिफाक नहीं था, या इत्तिफाक था लेकिन एतमाद सादी का फुकदान था। मिसाल के तौर पर ये बात में फैक्ट है जो आपसे बात कर रहा हूँ कि जब 1999 में कारगिल की जंग शुरू हुई, जो जनरल मुशर्रफ ने एक प्लान बनाया था कुछ जनरल के साथ मिलकर कि हम इस तरह इंडिया से कश्मीर को काट देंगे और सर्दी की रातों में या सर्दी के मौसम में हम इंडिया पर अटैक करेंगे, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है, तो जब सर्दी आती है तो शदीद बर्फ़बारी होती है, तो इंडियन फौज जो थी वो नीचे चली जाती थी। तो दोस्तों हुआ कुछ यूँ कि जनरल मुशर्रफ जो थे उनको ये अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था कि जो इंडिया है, ये इंडियन आर्मी है, वो अपनी एयर फोर्स को उतार देगी वहाँ पर। इनको यही था कि ज़मीनी फ़ौज ही आमने सामने आएगी, जिसका ये जिसे कहते हैं ना आसानी से मुकाबला कर लेंगे या बखूबी मुकाबला कर लेंगे। लेकिन इनकी तवक्को के बिल्कुल ही खिलाफ इंडिया ने अपनी एयर फोर्स जो है ना वो मैदान जंग में उतार दी थी। कारगिल की जंग में ये समझ रहे थे कि ये मुतनाज़ा इलाका है कश्मीर का, तो वहाँ पर शायद एयर फोर्स ना उतारें। उसके बाद दूसरा जो वहाँ पर एक गलती कह लें या दूसरा सबसे बड़ी जो नाकामी थी पाकिस्तान की जंग हारने की, वो थी जनरल मुशर्रफ की पाकिस्तान की फ़ज़ाइया या पाकिस्तान की एयर फोर्स को एतमाद में ना लेना। उन्होंने पाकिस्तान की फ़ज़ाइया को एतमाद में ही नहीं लिया था कि हम ये हमला या हम इंडिया पर ये अटैक करने जा रहे हैं कश्मीर के लिए। तो दोस्तों ये एक वजह थी। तो जब इंडिया की एयर फोर्स मैदान में उतरी, तो जब जनरल मुशर्रफ ने इनसे कहा कि अपनी पाकिस्तान की फ़ज़ाइया से कि आप भी उनके मुकाबले के लिए सामने आए, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि आपने हमसे पहले ये प्लान शेयर ही नहीं किया था, हम डिफेंस कैसे कर सकते हैं, हम उन पर अटैक कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों जो पाक फ़ज़ाइया जो सरबराह थे, उनका नाम नहीं मुझे अभी पता, लेकिन वो ये समझ रहे थे कि ये मार्का जो है ये हम वैसे भी हार जाएंगे, हमें पाक फ़ज़ाइया उतार तो देंगे, हम ज़्यादा नुकसान के साथ ये हारेंगे। उसकी वजह ये है तब पाकिस्तान के पास JF-17 जो थंडर तैयारे हैं या J-10C आज के मुकाबले में नहीं थे। F-16 तब भी पाकिस्तान के पास मौजूद था, लेकिन जो अमेरिका के साथ मेरे ख्याल से ये डील वैसे अच्छी नहीं थी कि अमेरिका के साथ इस डील के ज़रिए हमने F-16 तैयारे लिए थे कि हम ये इंडिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। हालांकि अगर इंडिया पाकिस्तान पर हमलावर होता है तो पाकिस्तान क्यों ना उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करे। क्या पाकिस्तान ने वो परेड के लिए सिर्फ रखने थे। उसके बाद हम दूसरे टॉपिक पर आते हैं कि आखिर क्या पहलगाम हमले की न्यूट्रल तहकीकात हो चुकी हैं। तो दोस्तों बकौल सहेल बड़ाई जो नामवर सहाफ़ी हैं उन और तजिज़िया कार भी हैं, उन्होंने आज एक कॉलम छापा है जंग के अखबार में
कि उनका कहना यह है कि न्यूट्रल तहकीकात हो चुकी हैं पूरी दुनिया की, और उस तहकीकात में ये सामने आया है कि जो पहलगाम अटैक था ये अफ़गानिस्तान में बैठी जो तालिबान क़यादत है, जिन पर पाकिस्तानी आर्मी का बहुत ज़्यादा दबाव है और पाकिस्तान आर्मी उनके साथ आनी हाथों से निमट रही है। उनका कहना यह है कि तहकीकात में ये सामने आया है कि उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी को इंडिया के बॉर्डर पर पहुंचाने के लिए कि उन पर जो सख्ती है या जो उन पर सख्त हाथ रखा है वो ज़रा नरम हो जाए, उन्होंने अपने पुराने दोस्तों से ये राब्ता करके कश्मीर में जो बैठे हुए हैं तालिबान या मुजाहिदीन जिसे कहते हैं, लेकिन अब मुजाहिदीन का दौर ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अब एक बाकायदा कानून के ज़रिए या आईनी तरमीम के ज़रिए बाकायदा इख्तियार पाकिस्तानी रियासत के पास है कि वो कब जिहाद नाफिजुल अमल करेगी। अगर वो जिहाद नाफिजुल अमल नहीं करती तो अगर कोई कहता है मैं जिहाद लड़ने जा रहा हूँ तो उसको मुजाहिद नहीं कहा जाएगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अब मुजाहिदीन का दौर ख़त्म हो चुका है। अच्छा दोस्तों, उन्होंने अपनी बैठी जो दोस्त की आदत है कश्मीर में तालिबान की, उन्होंने उनके साथ राब्ता करके तो उनसे ये पहलगाम का अटैक करवाया कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान पर हमला करेगा या पाकिस्तान उसके साथ मुद्दे में मसरूफ़ हो जाएगा और उनको मौका मिल जाएगा इसी दौरान अपनी तंजीम साजी को मजबूत करने के लिए। तो ये तो थी एक वजह। अगर दोस्तों ये इसको सच मान लिया जाए कि बिल्कुल ऐसे ही हुआ है, उनका कहना ये है कि जब दुनिया को ये पता चला कि ये इंडिया के जो अंदर पहलगाम के अंदर जो अटैक हुआ ये पाकिस्तान ने नहीं करवाया, तो इसलिए जब दुनिया ने इन दोनों को बताया या इंडिया को बताया, क्योंकि पाकिस्तान तो पहले दिन से कह रहा था कि हमने ये नहीं करवाया, न्यूट्रल तहकीकात करवा लें, तो इंडिया का ही जो जिसे कहते हैं ना दिमाग ख़राब था कि वो पहले दिन से ही पाकिस्तान पर जो है ना हमला करने के लिए जवाब बनाया जा रहा था कि पहलगाम का अटैक पाकिस्तान नहीं करवाया है, हालांकि पाकिस्तान इसकी सिरे से ही इनकार कर रहा था। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात और सामने आती है कि अक्सर ऐसा होता है पाकिस्तान के अंदर जो भी कोई ऐसा अटैक होता है, हमें ये कहा जाता है कि जिसकी पाकिस्तान रियासत तहकीकात नहीं करना चाहती उसको रॉ के साथ जोड़ दिया जाता है कि ये रॉ ने करवाया है। ऐसे ही इंडिया के अंदर जब कोई हमला होता है तो उसका सारा अटैक पाकिस्तानी ISI पर डाल दिया जाता है ताकि उसकी तहकीकात ना करवानी पड़े। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक थोड़ा सा फ़र्क है। जब पाकिस्तान के अंदर अटैक हुए, इंडिया खुद मान रहा है कि हमने पाकिस्तान के अंदर, जैसे वो आजकल नारा लगाते हैं कि हम घुस के मारेंगे, तो वो खुद मानते हैं कि हमने कौन कौन से टारगेट किलिंग के ज़रिए आपके अंदर पाकिस्तान के मुल्क के अंदर कौन कौन से आदमी कत्ल करवाए हैं। लेकिन बात अगर आ जाए इंडिया की, तो दोस्तों अगर वहाँ पर ISI करवाती है, जैसे कि रॉ जो इंडिया है या उसकी जो एजेंसीज हैं उन्होंने कह दिया था पाकिस्तान ने ये अटैक करवाया है या ISI ने करवाया, लेकिन पाकिस्तान सिरे से इनकारी था, लेकिन उन्होंने बात ये नहीं मानी। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि ये कोई आपको ऐसे लग नहीं रहा कि आपने पहले भी ऐसा वाक़या इससे मिलता जुलता सुना है कि तालिबान ने करवाया होगा। दोस्तों जब मुंबई अटैक हुए थे ना 2007-8 में, तो तब यही ना जो हमला हुआ था ना लश्कर तैयबा की तरफ से मुंबई में, जो पाकिस्तान से उन्होंने अपने आदमी भेजे थे, तो दोस्तों इसका जो जिसे कहते हैं ना इशारा या इसकी इतलात जो थी वो अलकायदा के पास पहुंच चुकी थी, जो मैंने खबर सुनी है, शायद आपने भी सुनी हो। तो अलकायदा ने भी तब इस प्लान को हाईजैक करने की कोशिश की थी ताकि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग छिड़ जाए और उनको जो पाकिस्तान का नॉर्दर्न एरिया है वहाँ पर सरगर्मियाँ उनकी आसानी से हो सकें। तो दोस्तों इस तरह की मिसाल में पहले भी मिलती है, लेकिन ये इंडिया जो अपने आप को इतनी बड़ी माशियत, इतनी बड़ी जमहूरियत कहता है या इतने बड़े अपने आप को वो कामयाबियों की सीढ़ियों पर ज़्यादा देख रहा है या अपनी एजेंसियों को इतना कामयाब वो देखता है, तो ये बात उसके सोचने की थी। पाकिस्तान तो शुरू दिन से कहे जा रहा था कि हमारा इसमें कोई भी हाथ नहीं है। तो दोस्तों क्या आप इस वीडियो के मतलब क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो ये तो थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के मतलब क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा। ज़रा गला बैठ गया।
अगली वीडियो के लिए खुदा हाफिज़।